नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान की सियासत में लगातार इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां तेज़ हो गई है कि मुख्यमंत्री पद का जो फैसला वो कब तक होगा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष बदलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नियुक्त हुए, उसके बाद कई तरीके से सवालिया निशान जो यहाँ पर खड़े होते नजर आए और ये कहा जाने लगा कि दरअसल मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो लड़ाई है उसका अंत हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद के जो चुनाव है वो संपन्न हो जाए। अब चुनाव भी संपन्न हो गए, उसके बावजूद भी सवाल वही बन रहे। अब देखिए कि अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सारी बातें कही है, गद्दार तक कह दिया गया सचिन पायलट को। वही सचिन पायलट जो 2020 में एक बड़ी बगावत वाले कदम को उठाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के जरिए जो है उनको मनाया जाता है, फिर उनकी वापसी जो है कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलती है। ऐसे में आप देखिए कि अशोक गहलोत ने जो बयान दिया, फिर उसके बाद राजनीतिक घमासान एक बार राजस्थान में फिर से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका अंत कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इस पर लगातार सवाल जो वो बनते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस स्थिति की जिम्मेदारी आप कहें तो अशोक गहलोत के सर पर जाती है, क्योंकि अशोक गहलोत ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की कोशिश की, क्योंकि अभी इस पूरे मुद्दे पर खुद सचिन पायलट के द्वारा किसी तरीके के बड़े तौर पर बयानबाजी जो है वो देखने को नहीं मिली है। साथ ही आपको कहूं कि यहाँ पर कई बड़े ऐसे नेता, जयराम रमेश से लेकर के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर अशोक गहलोत के खिलाफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल किसी भी वरिष्ठ नेताओं के लिए इस्तेमाल किया जाना, खासतौर से अशोक गहलोत जैसा बड़ा नेता जिन्होंने राजस्थान की कमान को लगभग 15 वर्षों तक संभाला है, तो ये कई तरीके के राजनीतिक सवाल है जो बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका सियासी हल कब तक निकलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देखिए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर के लगातार सियासी घमासान जो छिड़ा हुआ और इसका अंत कब तक होगा वो देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर आप कह लें कि यहाँ पर प्रियंका गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक पर सवाल या निशान जो बन रहे हैं और इसका फिलहाल सियासी हल जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही ये भी बताऊं कि इस पूरे मुद्दे पर खुल करके ना तो पार्टी हाईकमान बोल रही है, ना ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि दरअसल हिमाचल प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से सचिन पायलट का इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर गुज्जर समाज जो कि कांग्रेस पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहा था, उनको साधने के लिए इस तरीके से चेहरों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जब उस पूरी जिम्मेदारी के बाद जब फल देने की बारी आती है तो कांग्रेस पार्टी जो है अपना हाथ चुराती हुई नजर आती है, जिस पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने शिमला में भी इस तरीके के बयान दिए थे और साथ ही ये भी कहा था कि शांति धारीवाल, महेश जोशी जैसे बड़े विधायक जो कि कहीं ना कहीं राजस्थान की सत्ता को गिराने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए, और जब पार्टी हाईकमान के द्वारा एक बड़ी बैठक का आयोजन रखा जाता है, उसी समय शांति धारीवाल के घर पर एक बड़ी बैठक जो है वो तमाम विधायकों के द्वारा की जाती है। ये एक आप कह सकते हैं कि पार्टी हाईकमान को चैलेंज जो करने की बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उन तमाम विधायकों के कारण बताओ नोटिस जारी करने के बावजूद भी उनके जवाब दाखिल हो गए, उसके बाद भी पार्टी हाईकमान ने उन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। तो देखते हैं आने वाले समय में राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है उसका अंत कैसे होता है और पार्टी हाईकमान का सचिन पायलट को वाकई सीएम पद की कमान जो सौंपती है या अभी भी इंतजार की घड़ी जो है उनके लिए बची हुई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी।